In class 3rd, today we are going to continue your math subject and also continue your chapter number 7, and today we will start your new exercise 7.4. In previous video we have already completed your exercise 7.3. Now today we will start your new exercise 7.4. 7.4 ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर ये सेम टू सेम फ्रैक्शंस के ऊपर ही है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, राइट ग्रेटर और स्मॉलर इन द बॉक्सेस. ओके, यहाँ पे एक बॉक्सेस दिया गया है और दोनों पार्ट में डिवाइड किया है. कुछ थिंग्स है उसमें आपको शेडेड पार्ट में दिया है, इसमें से बताना है कौन सा साइन यहाँ पे अप्रोप्रिएट है. ओके, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे टोटल बॉल्स कितनी है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 में से 3 बॉल को इन्होंने शेड किया और दूसरी राइट साइड में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ पे भी 10 बॉल्स है. अभी 10 बॉल्स में इन्होंने कितनी बॉल को शेडेड किया 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे है 3 बॉल और यहाँ पे है 6 बॉल्स. दोनों में ही सेम काउंटिंग है, टोटल कलेक्शन दोनों में ही सेम है. यहाँ पे भी 10 है, लेफ्ट साइड में भी 10 है और राइट साइड में भी 10 है, लेकिन लेफ्ट साइड में 3 बॉल्स को कलर किया है और राइट साइड में 6 बॉल्स को कलर किया है. तो कौन सा साइड में ज़्यादा कलर किया है 6 बॉल्स को. तो ये जो फ्रैक्शन है 6/10 ये ग्रेटर देन 3/10. तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाओगे. नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो यहाँ पे एक होल पार्ट है. होल पार्ट को इन्होंने क्या किया 4 हिस्सों में डिवाइड किया और उसमें से 3 पार्ट को शेडेड किया. और इसमें देखो ये भी 4 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से 2 पार्ट को इन्होंने शेड किया. तो ज़्यादा कौन सा पार्ट को इन्होंने शेड किया, इस पार्ट को, मतलब जहाँ पे 3 शेडेड हुआ. तो ये बड़ा हो गया इससे, तो 3/4 ग्रेटर देन 2/4. तो ये आप यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन लगाना है. ओके, ये आपके बुक में ही फिलअप करना है. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन एंड लेसर देन. ओके, अब बताओ 2/3 और 5/3 कौन बड़ा है. देखो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करके 2 पार्ट में इन्होंने 2 पार्ट को खाया और इसमें भी 3 पार्ट को डिवाइड करके 5 लोगों के बीच डिवाइड किया. तो ज़्यादा किस में डिवाइड किया, इसमें. तो 5 जो को मिला ये, तो ये हो गया आपका ग्रेटर देन साइन, मतलब 5 ग्रेटर देन 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/9 और 6/9 कौन ग्रेटर देन है. ऊपर देखो न्यूमरेटर कौन सा नंबर, विच वन ग्रेटर, 6 इज ग्रेटर देन 5. तो आप ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे देखो. आप एक चीज़ और कह सकती हूँ मैं आपके, ये जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला नंबर्स को डिनोमिनेटर और ऊपर वाला नंबर्स को न्यूमरेटर करता है. जब नीचे डिनोमिनेटर मतलब आप एक होल पार्ट को उतनी पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब ये जो होल पार्ट है, होल पार्ट को हमने 9 पार्ट में डिवाइड किया है. यहाँ पे भी होल पार्ट जो है 9 पार्ट में डिवाइड किया है. इस 9 पार्ट में से 5 पार्ट को यूज़ में ले लिया है और ये भी 9 पार्ट में से 6 पार्ट को यूज़ में ले लिया. तो कौन ज़्यादा यूज़ में लिया, यही ना ज़्यादा यूज़ में लिया, तो इसलिए ये ग्रेटर देन हुआ इस साइड में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11/12 और 11/99. देखो यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया. इसमें देखो जब डिनोमिनेटर अलग अलग है, देखो 12 यहाँ पे है डिनोमिनेटर 12 और इस साइड में है 99 और ऊपर न्यूमरेटर सेम टू सेम 11. तो इसमें आप उल्टा सोचोगे. क्या सोचोगे, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है मतलब एक होल पार्ट को इन्होंने 12 हिस्सा में टुकड़ा किया, 12 हिस्सों में डिवाइड किया. और ये जो होल टुकड़ा है, इस होल टुकड़ा में होल टुकड़ा को 99 पार्ट में डिवाइड किया. तो मतलब ये जो टुकड़ा है थोड़ा सा बड़ा है इससे, क्योंकि ये जो टुकड़ा है 99 हिस्सों में डिवाइड किया, तो मतलब एक एक टुकड़ा बहुत छोटा छोटा हो गया, लेकिन ये वाला टुकड़ा बड़ा हो गया. और इसमें जो 12 पार्ट डिवाइड किया उसमें से 11 पार्ट दे दिया, यूज़ में ले लिया, और इसमें से 99 है, 2 बहुत ज़्यादा किया, उसमें से भी 11 पार्ट को यूज़ किया. तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, क्योंकि ये टुकड़ा व हिस्सा जो भी बोलोगे डिवाइड, ये कम किया है. एक टुकड़ा रोटी है, आपका होल एक रोटी दे गया है. एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, आपको एक रोटी दिया गया है, मैं आपको बोलूँगी जे इस रोटी को 3 पार्ट में डिवाइड करो और
ले लो, तीनों मिलके ले लो। तो मैंने क्या, आपने क्या करोगे, जो उस रोटी को 3 टुकड़ा में डिवाइड करोगे, तीनों लोगों को बांट दोगे। फिर मैं, एक तो ये हो गया, दूसरा फिर मैं आपको एक रोटी दूंगी और फिर बोलूँगी इसको 5 पार्ट में डिवाइड करो। तो आपको उस एक टुकड़ा रोटी को ही 5 छोटे छोटे टुकड़ा करना पड़ेगा। आपने सबसे पहले 3 टुकड़ा किया और उसके बाद आप एक रोटी को, दूसरा रोटी को 5 टुकड़ा कर लो। तो कौन सा टुकड़ा बड़ा रहेगा, जो आपने कम किया है, जो टुकड़ा आपने कम किया 3 टुकड़ा, वो बड़ा होगा ना 5 टुकड़ा से, क्योंकि जितना टुकड़ा बढ़ते जाएगा टुकड़ा का साइज भी छोटा होता जाएगा, और टुकड़ा जितना कम करोगे उतना टुकड़ा आपको बड़ा होता जाएगा। तो बड़ा यहाँ पे इसलिए ये है क्योंकि बड़ा टुकड़ा इसमें क्या मतलब, बड़ा ये टुकड़ा का साइज बड़ा है और इसको 99 टुकड़ा में पार्ट में डिवाइड किया तो इसका टुकड़ा छोटा हो गया, इसलिए ग्रेटर देन का साइन इस साइड में आया। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, सेम प्रोसेस यह है, 98 और 119। देखो ये 98 टुकड़ा में डिवाइड किया और ये 190, मतलब ये बहुत टुकड़ा जो पार्ट किया है ये बहुत छोटे छोटे हो गया इससे, तो ये पार्ट बड़ा है तो इसलिए हमने ग्रेटर देन का साइन किया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये दोनों, देखो आप इसका उल्टा हो गया। आप देखो इसको भी 23 टुकड़ा किया है, 23 टुकड़ा किया है, इसमें भी 23 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें से देखो इन्होंने 15 जन को डिवाइड किया और इन्होंने 17 जन को डिवाइड किया, 17 जनों को डिवाइड किया। तो कितने लोगों, ज़्यादा लोगों को डिवाइड किया, कौन, तो ये। तो जब डिनोमिनेटर सेम टू सेम होगा तब आपको न्यूमरेटर को देखना पड़ेगा। उस टाइम न्यूमरेटर जो बड़ा होगा उसके तरफ ग्रेटर देन का साइन रहेगा। ओके, समझ में आ गया। अब जब डिनोमिनेटर अलग अलग होगा और न्यूमरेटर समान होगा, सेम टू सेम होगा, तब आपको न्यूमरेटर जो बड़ा रहेगा उसके तरफ आपको देखना पड़ेगा। क्या बोली मैंने, जब आपकी डिनोमिनेटर सेम टू सेम रहेगा, ये सेम टू सेम है तो आप न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर ये बड़ा है तो ग्रेटर देन का साइन ये होगा। ओके, अब उल्टा मैं बोल रही हूँ, जब डिनोमिनेटर अलग अलग होगा और न्यूमरेटर सेम टू सेम होगा तब किसको तरफ देखोगे, जब उस तरफ भी देखोगे जहाँ पे डिनोमिनेटर कम होगा, उस तरफ आप ग्रेटर देन का साइन दोगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी देखो डिनोमिनेटर सेम टू सेम है तो फिर आपको ऊपर न्यूमरेटर देखना है। ऊपर न्यूमरेटर का नंबर कौन सा बड़ा है, 12 इज ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन का साइन इस साइड में आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका 7.4 चैप्टर। अब आता है 7.5। ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है इसलिए मैंने एक साथ दो करा रही हूँ। 7.5 है 1/3 ऑफ द 9 बैलून्स, 1/3 ऑफ द 9 बैलून्स। देखो टोटल कलेक्शन बोल दिया 9, उसकी 1/3, देखो 1/3 ऑफ 9, ठीक है। तो 9 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ओके, तो आप इसको उल्टा करके लिख सकते हो, 9 को 3 पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट में आएगा 3 बैलून्स। आप यहाँ पे बैलून्स लिखोगे, ये आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिन बॉट 6 cans ऑफ पेंट्स एंड यूज्ड 4 cans। एडिन कलर की 6 डब्बा खरीदा, उसमें से 4 डब्बा यूज़ किया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पेंट डिड ही यूज़। आप इसको फ्रैक्शन में लिखो। आपके पास टोटल कलेक्शन था 6 और उसमें से आपने 4 यूज़ में लिया तो आपका फ्रैक्शन क्या होगा ना, 4/6। ओके, ये 6 टोटल कलेक्शन, उसमें से आपने 4 यूज़ किया। वही तो होता है फ्रैक्शन का मतलब क्या है, टोटल जितना होगा, जितनी पार्ट में डिवाइड करोगे वो नीचे लिखोगे, उसमें से जितनी यूज़ करोगे वो ऊपर लिखोगे। तो इधर वही हुआ, टोटल जितनी पार्ट में है ये नीचे लिखा, उसमें से उन्होंने जितना यूज़ किया वो ऊपर लिखा, तो फ्रैक्शन 4/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टेस्ट ऑफ 20 मार्क्स आभा गॉट 13 मार्क्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मार्क डिड शी गेट। आपकी जब एग्जाम होता है तो आपको कैसे क्वेश्चन में दिया जाता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब टोटल जितनी भी होता है, टोटल नंबर जो होता है वो नीचे लिखा जाता है, उसमें से आप जितनी ऑब्टेन करते हो, जितनी मार्क्स आप ऑब्टेन करते हो वो आपको जितनी नंबर मिलते हैं वो ऊपर में मिलता है। तो आभा कितना नंबर मिला है, 13। कितने में से, टोटल मार्क्स था 20, तो 13 आउट ऑफ 20, तो 13 फ्रैक्शन लिखोगे 13 20 ऐसा लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बुक ऑफ 26 पेजेस मारिया रीड 21, व्हाट फ्रैक्शन डिड ही
रीड, डिड शी रीड। आपकी टोटल पेजेस कितना था 26, उसमें से कितना पढ़ा 21, तो टोटल पेजेस नीचे लिखोगे 26, उसमें से कितना यूज़ व कितना रीड हुआ 21, तो ऊपर लिखोगे, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 21/26। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। ओके, ये हो गया आपका 7.5 कंप्लीट। अब आता है इसकी MCQ। MCQ में कुछ है ऑप्शंस, इसको आपको टिक करना है। देखो 3/7 इसको आपने कैसे फ्रैक्शन में लिखोगे 1/7, 7/3 ना 3/7, आपको तो बोल दिया गया 3/7, तो यही होगा आपका आंसर ऑप्शन सी में टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/3 ऑफ 21, तो 1/3 ऑफ 21 की कैसे होगा, आप इसके साथ इसको डिवाइड कर दो, इसके साथ क्या होगा ना 21, 3 के टेबल पे 21 कहाँ पे आता है 7 पे आता है, तो आंसर होगा 7, मतलब बी में आप टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/4 ऑफ 32, सेम प्रोसेस, 4 के टेबल पे 32 कहाँ पे आता है 8 पे, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी को आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैक हैज़ 24 balls and 1/3 are red and rest are yellow. How many balls are yellow? ये थोड़ा सा आपको नोटबुक में सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपको कर पाओगे। यहाँ पे क्या बोला है, टोटल बॉल्स कितना बोला है 24। ओके, 24 बॉल्स को बोल दिया, इसकी 1/3, तो इसकी 1/3 कैसे होगा, ये 1/3 हो गया। अब इसको 3 के टेबल पे 24 कहाँ पर आता है 8 पे, हो गया, तो 8 हो गया आपका आंसर। 8 1 जा 8, नीचे वाला कोई नंबर नहीं है, तो 8 हो गया। ये हो गया आपका रेड कलर की बॉल्स। ओके, तो उसमें बोला है रेस्ट आर येलो, टोटल बॉल में से 8 हो गया रेड और जो बचता है वो हो गया येलो, तो आपको कितनी बॉल येलो करना है, येलो बॉल्स कितनी रहेगा, टोटल बॉल हो गया आपका 24, उसमें से 8 आपकी हो गया आपका रेड, तो आपका 16 बॉल्स आर येलो। समझ में आ गया, तो 16 आपकी आंसर देखो कहाँ पे है ऑप्शन बी, तो बी को आप टिक करोगे। ओके, तो ये हो गया आपका 7.5 कंप्लीट। तो आज हम करा 7.4 एंड 7.5 एक्सरसाइज, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं और बुक में ही फिलअप करना है। ओके, नीट एंड क्लीन करोगे। तो 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका, तो आप इस चैप्टर को अच्छा से घर पे प्रैक्टिस करोगे और जो नोटबुक में जितना नोटबुक में करना है वो आप नोटबुक में करोगे और जो नहीं करना आपको बुक में ही फिलअप करना है। मेरे ख्याल से ये जो चैप्टर है 7 चैप्टर मोस्टली आपको बुक पार्ट में ही फिलअप करना है, नोटबुक का काम है ही नहीं, तो इसलिए आप नोटबुक में नहीं करना है, आपको बुक पार्ट में ही फिलअप करना है और वो भी नीट एंड क्लीन करोगे और घर पे प्रैक्टिस करना है। फ्रैक्शन इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है, तो ये आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस करना है और जो भी बुक में फिलअप करोगे नीट एंड क्लीन करोगे। ओके, थैंक यू।